नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी मंडे को गैप अप होंगे या गैप डाउन। इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। फेड का जो डाटा आया उसके बारे में, डीआईआई एफआईआई डाटा के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात इंपॉर्टेंट जो बात है गाइस, ग्लोबल मार्केट के अंदर, यूएस के अंदर ट्रंप जीत गए हैं फिर भी मार्केट इतना साइडवेज क्यों है। और आज वीक क्लोज हो गया है। वीक क्लोज होना मतलब कि वीकली कैंडल भी बन चुकी है, तो वीकली एनालिसिस भी करेंगे, डेली एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो हल्का सा बड़ा हो सकता है लेकिन लर्निंग बहुत सारी चीजें समझोगे। आरएसआई वॉच करेंगे कि आरएसआई कहाँ पे है निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसी के साथ साथ अपन देखेंगे कि वीकली में कहाँ पे है, सारी डिटेल्स वाइज जाएंगे गाइस। और मॉर्निंग में आफ्टर 10 AM आज मैंने बोला गाइस मार्केट स्कैल्पिंग मूवमेंट करेगा और मार्केट साइडवेज ओपन होता है। और 10 बजे तक जिसने स्कैल्पिंग की अच्छा रिटर्न मिला और जिसने गाइस लालच किया हो सकता है उसका जीरो हो गया होगा। तो नाउ गाइस सबसे पहले मैं बताता हूं कि यहां पे हमने जीरो टू हीरो भी प्लान किया था, आपको यहां पे लेवल्स भी प्रोवाइड किए थे। आप यहां देख सकते हो गोल्ड के लेवल भेजे थे और जो हमने पेपर ट्रेड बनाया था गाइस उसमें तो मजा ही आ गया था। ये देखो बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे और जो हमने पेपर ट्रेड बनाया गाइस यहां पे आप रिवॉर्ड डबल कह सकते हो। यहां पे आप रिवॉर्ड डबल, ये यस्टरडे का यहां पे लेवल्स नजर आ रहे हैं। हम आज चलते हैं, हम आज का लेवल्स देखते हैं। नाउ गाइस आप यहां देखेंगे ना, ये याद रखिएगा गाइस हमारा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, इसको आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। हमारा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, कोई भी हमारे नाम से पैसा वगैरह मांगते हैं तो भैया उसकी आपकी जिम्मेदारी रहेगी। यही हमारे ओरिजिनल नंबर है। क्या होता है ना गाइस, ये टेलीग्राम हमारा ओरिजिनल है, इस पे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे ना तभी आप ज्वाइन हो सकते हो। कहीं फेक चैनल में तो नहीं हो, तो जल्दी इसी चैनल पे ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन पे जाके अगर कहीं गलत चैनल में ज्वाइन हो तो भैया उसे रिमूव कर दो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मार्केट क्लोज होने से पहले आपके पास एडवांस वीडियो, लर्निंग वीडियो मिलती है। कोई नहीं गाइस, बीटीएसटी लर्निंग वीडियो कोई नहीं प्रोवाइड करता है। दिस इज फुल्ली एजुकेशनल सपोर्ट, यहाँ पे फुल्ली एजुकेशनल सपोर्ट है गाइस। और यहाँ पे देखिए गाइस, मार्केट में आपको लेवल्स भेजे थे, निफ्टी बैंक निफ्टी सबके लेवल्स भेजे थे। उसी के साथ साथ जो आपको जो लेवल्स भेजे थे ना गाइस, ये देखो मैंने भी यहाँ पे प्लान किया था, लाइव यहाँ पे दिखाता हूँ। दिस इज फॉर एजुकेशन, जिससे प्रॉफिट शो नहीं करता मैं। यहाँ पे देखो गाइस मैंने यहाँ पे बाइंग का प्लान किया था, ये देखो 198 और 101, 20 मिनट के अंदर गुड मूवमेंट यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो 214 एंड 291 आप कह सकते हो गाइस डबल, आप सीधा कह सकते हो डबल फायर हमने यहाँ पे कर दिया मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर। इसीलिए बोलता हूँ विदाउट लर्निंग ट्रेड मत करो गाइस, सीखोगे तो फायर करोगे। इसको आप आराम से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। और यहाँ पे देखिए गाइस एक अच्छा जो हमने पेपर ट्रेड बनाया था, एक गुड पेपर ट्रेड जो हमने बनाया था सेंसेक्स के अंदर। यहाँ पे देखेंगे 110 का सीधा, यहाँ पे सीधा मैंने लिखा था व्हाट अ फास्ट मूवमेंट। 10 बार ये चीज आई थी, 10 बार 110 110 110 100 आई थी स्कैल्पिंग। और भी मैंने बोला था कि भैया रिस्की ट्रेडर्स, और आज ओनली स्कैल्पिंग मूवमेंट होगा गाइस। जिसको 10 बजे तक सीटीसी रूल्स पता नहीं था, आई थिंक उसने मतलब कह सकते हैं कि उसने अपना भाई साइकोलॉजी खराब जरूर किया होगा। मॉर्निंग में ही बोल दिया था गाइस, मूवमेंट बड़ा फास्ट आ रहा था, डाउन साइड का भी मूवमेंट बड़ा फास्ट आ रहा था। ओनली वॉचिंग, स्कैल्पिंग इज वेरी फास्ट गाइस। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ओनली वॉचिंग। वॉचिंग का मतलब है कि भाई देखो, अगर आपको लर्निंग नहीं आती तो किसी का पेपर ट्रेड पे ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट करो तो गाइस खुद की लर्निंग पे। अगर मेरी लर्निंग आपकी लर्निंग मैच हो रही है तो आप फायर कर सकते हो। निफ्टी का अपसाइड का जो लेवल्स दिया परफेक्टली, यहाँ पे 60-70 पॉइंट मिले थे। बैंक निफ्टी का यहाँ पे अपसाइड का लेवल्स दिया था, यहाँ पे अपसाइड के लिए अच्छे, यहाँ पे 130-140 पॉइंट यहाँ पे अपसाइड मिले थे। फिर मार्केट पूरा एक साइडवेज हो गया और मार्केट सबको ट्रैप करने लग गया। ओके गाइस, तो नाउ चलते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं कि फेड रेट का जो यूएस का क्या डाटा आया था। वैसे मॉर्निंग वीडियो में बता दिया था मैंने, जो फेड रेट का इंटरेस्ट रेट था गाइस कल अगेन कट हुआ। कट होने का आपने नतीजा देखा, मार्केट फटाक से गिरा था अपना। क्यों गिरा था? गिरने का बड़ी कैंडल का कारण यही था गाइस, मार्केट ओपन होने से पहले मैंने आपको लाइव के अंदर बोल दिया था, 9 बजे लाइव आया था, बोला मैंने आपको कि भैया मार्केट में जो बड़ी लाल कैंडल बनेगी ना उसका कारण है। मैंने बोला था गाइस, कमेंट करके जरूर बताना अगर मेरे साथ लाइव थे तो गाइस मैंने यहां पे बोला कि भाई बड़ी लाल कैंडल बनेगी। और स्टार्टिंग की 5 मिनट की कैंडल बड़ी बनी थी यहाँ पे, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सेंसेक्स की, सबके अंदर बड़ी कैंडल बनी थी। उसका एक ही रीजन था गाइस, उसका था एफआईआई और डीआईआई डाटा। यहाँ पे डीआईआई को देख रहे हो, बाइंग थी यहाँ पे 1780 करोड़ की, एफआईआई के अंदर सेलिंग थी इससे डबल, मतलब कह सकते हो 3000 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग थी। तो कहीं ना कहीं एफआईआई भारी पड़ रहा था, सेलर्स हल्का सा भारी पड़ रहा था। ओपनिंग कहीं पे भी मार्केट कर दे, मार्केट गिरा, गिरने के बाद थोड़ा सा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया। देखो गिरने के साथ मार्केट जब ऊपर गया था ना तो एक पैटर्न बना के गया।
ऊपर जब गया था गाइस, एक पैटर्न बना के गया था, वो बनाया था मॉर्निंग स्टार। मैंने आज ट्रेड क्यों लिया, उसका एक ही रीजन था, यहाँ पे मार्केट ने मॉर्निंग स्टार बनाया था, दूसरी कैंडल भी प्रॉपर क्लोज हुई, तब जाके मैंने यहाँ पे प्लानिंग की थी। ये सेंसेक्स के अंदर भी सेम सिनेरियो, जैसा बैंक निफ्टी चला था, सॉरी जैसा निफ्टी चला था वैसा ही सेंसेक्स चला था, इसमें भी मॉर्निंग स्टार बना था गाइस, और यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर ये पेपर ट्रेड को डबल करके चला गया। तो इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, जब गाइस मॉर्निंग में अगर अपने को 10 बजे तक मार्केट ने मूवमेंट दे दिया, उसके बाद पूरा साइडवेज प्रीमियम खा के इस पहली 5 मिनट की कैंडल से मार्केट बाहर नहीं निकल पाया, पहली 5 मिनट की कैंडल से मार्केट बाहर नहीं निकल पाया, पूरे दिन ट्रैप कर रहा था, जिसने सुबह सुबह मार्केट फायर कर दिया गाइस। ओके, इस चीज को मजा आ गया सुबह। नाउ हम चलते हैं सबसे पहले गाइस, डेली कैंडल खत्म होने वाली है, वीकली भी, तो वीकली कैंडल भी देखेंगे या डेली भी देखेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के अंदर हम वीकली देखते हैं। तो डीआई एफआई आपने देख लिया, यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, तो इस कारण वो पहली कैंडल डाउन आनी थी, फेड रेट कट हुई थी, तो मार्केट को ऊपर भी लेके चला गया, तो मामला सब सेट हो गया। यूएस की बात करते हैं, तो ग्लोबल मार्केट को अगर मैं देखता हूँ गाइस, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि लर्निंग चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक समझोगे नहीं मजा नहीं आएगा गाइस। यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स देखेंगे, 40 पॉइंट के आसपास बुलिश है, यूएस मार्केट बुलिश कह सकते हो, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव कह सकते हो, साइडवेज नेगेटिव, गिफ्ट निफ्टी अपना 55 पॉइंट नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फुल्ली साइडवेज अभी आपको नजर आ रहा है। मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपनिंग कर सकता है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कुछ चीजें गाइस समझना भी, साइकोलॉजी की चीजें भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट। पहले हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम आप देखेंगे गाइस, तो एक यहाँ पे 24,000 का पावरफुल सपोर्ट है। कोई भी पावरफुल चीज टूटेगी ना, तो ऐसे नहीं है कि भैया ऐसे आया टूट गया, नहीं, कभी भी मार्केट इस तरह से नहीं तोड़ सकता। 24,000 का लेवल तोड़ने के लिए ये जो मार्केट ने एक रीटेस्ट बना रहा है ना यहाँ पे, या तो ये रीटेस्ट डन करे, डेली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल टूटेगी बाहर की तरफ, तो हम प्लान करेंगे, अदरवाइज हम इग्नोर करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 24,000 का पावरफुल सपोर्ट है, जो कि मार्केट 150 पॉइंट दूर है, ठीक है ना। अपसाइड की मैं बात करता हूं, तो गाइस ऑलरेडी मैंने बोला है कि भैया 24,500 लेवल नहीं भाई, खतरनाक लेवल बन चुका है। 24,500 का लेवल नहीं भैया, खतरनाक लेवल बन चुका है। हम इसके बीच में जब तक रहेंगे 23 अक्टूबर से लेके आज 8 नवंबर हो गया है, मार्केट में हम फंसे हुए हैं इसके बीच में, ठीक है ना। अब मंडे को अगर मार्केट इस तरह से अपसाइड भाग जाता है, तो हम कहेंगे कि भैया बहुत बढ़िया मूवमेंट, यहाँ पे जो ये कैंडल बनाई है इसका भी फायदा हो जाएगा, और यहाँ पे जो लॉन्ग एसएल लगा के रखे हुए लोग उनका फायदा मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट का आज साइडवेज का कारण क्या है गाइस, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स की एक्सपायरी मतलब ये भी तो चाहेगा ना यार सबका प्रीमियम खाऊं, भाई निफ्टी खा गया, बैंक निफ्टी खा गया, सब खा गए प्रीमियम, तो सेंसेक्स क्या, बीएससी वाले तो भी यही चाहेंगे ना कि यार मैं प्रीमियम खाना चाहूंगा, ठीक है ना, मैं मुझे भी पैसा कमाने दो, मुझे भी प्रीमियम खाने दो। तो ये प्रीमियम का ये होता है गेम, ऑपरेटर गेम होता है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम हमारा जो बाइंग जोन होगा गाइस, हमें आज बीटीएसटी को फुल्ली अवॉइड करना है, भले ही मंडे को मार्केट बड़ा गैप अप हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मार्केट अगर इस लेवल से बाहर निकल गया तो ही आपका गेम चेंजिंग होगा। इसके बीच में हम साइडवेज हैं, जैसे पिछला वीक अभी इस ये वाला वीक चला है, वैसे ही अपना अगला वीक चलेगा। लेकिन जब तक इस जोन के अंदर है तब तक, जब तक इस जोन के अंदर है तब तक, मार्केट अगर इस रेंज को तोड़ के बाहर निकल गया तो अपना अपसाइड के लिए मूवमेंट हो जाएगा, डाउन साइड के लिए तोड़ के बाहर निकल गया तो अपन 23,500 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, अपसाइड के लिए 25,000, सिंपल लेवल से। नाउ गाइस मैं चलता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे चलता हूं ना, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे निफ्टी के अंदर, नाउ चलते हैं निफ्टी के अंदर भैया जी। निफ्टी यहाँ पे देख रहे हो, निफ्टी अगेन एक 24,000 पे रीटेस्ट की तैयारी कर रहा है। ध्यान से देखिए गाइस, मार्केट ने देखो यहाँ पे भी एक हैमर सा बनाया, यहाँ पे डोजी बना के एक लाल कैंडल बनाई, ये कहीं ना कहीं अब वीकली कैंडल पे रीटेस्ट का सिग्नल दे रहा है। आरएसआई यहाँ पे नीचे है गाइस, 60 से नीचे है और 40 के ऊपर है। आरएसआई थोड़ा साइडवेज नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं 2 वीक से मार्केट भी अपना यहीं पे ही है, ठीक है ना। 18 ईएमए से ये अपने लिए फुल्ली साइडवेज संकेत दे रहा है, रीटेस्ट संकेत दे रहा है। जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा हमें कुछ प्लान नहीं करना है। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ गाइस, बैंक निफ्टी ना एक ट्रेंड में चल रहा है, आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी इस तरह से चल रहा है गाइस। यूएस इलेक्शन हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा तो क्या, कितना पड़ा फर्क पड़ा, तो गाइस अगर फर्क पड़ता ना मार्केट को अगर कुछ होता, तो मार्केट क्या करता, इस 50,000 के लेवल को या तो डाउन साइड तोड़ के भागता, या फिर ये
500 का लेवल तोड़ के भागता। लेकिन भाई मार्केट तो आपका 7 अक्टूबर मतलब पिछले 1 महीने से, सवा महीने से मार्केट तो यहीं पे ही नाच रहा है, यहीं पे ही घूम रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी अपन एक जोन में है। इस जोन में जब तक है ना गाइज, तो एक सैप ट्रेड करो, सैप ट्रेडिंग करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भैया तुक्के में कुछ भी डाल दिया। यहाँ पे अपन बिग मूवमेंट में बिग पैसा नहीं डाल सकते जब तक श्योर लेवल नहीं मिल जाता, ठीक है ना। यहाँ पे आरएसआई सपोर्ट कर रहा है, सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमें अभी तुक्का ट्रेडिंग नहीं करनी है जब तक रेंज से बाहर नहीं निकल जाता गाइस। थोड़ा ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी के अंदर मैं साथ में बैंक निफ्टी को देखता हूँ गाइस, निफ्टी बैंक को यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ ही गई होगी कि भैया मैं सच बोल रहा हूँ। एक लेवल जो है, इस लेवल को अपसाइड में नहीं तोड़ पा रहा। देखो साफ साफ दिख रहा है गाइस, मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। 1 2 3 बार रिजेक्शन ले चुका है। तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं, बिना बिना मतलब अपना लर्निंग कैसे अपन प्लान कर सकते हैं गाइस। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है, पहली बात तो यहाँ पे है ही है। देखो यहाँ पे मार्केट अप गया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो कहीं ना कहीं 50,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और रिसेंटली सपोर्ट की बात करता हूँ तो 51,000 का ये सपोर्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे हमें नजर आ रहा है। हमें भी नेक्स्ट वीक अपने को डाउन साइड के लिए बात करते हैं तो गाइस 51,000 का अपने को थोड़ा सा सपोर्ट के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नाउ मैं सीधा चलूंगा गाइस मिड कैप निफ्टी के अंदर और बैंकेक्स के अंदर। मिड कैप निफ्टी अपना गाइस इंपॉर्टेंट सपोर्ट से वापस अप जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन ये फेल हो गया गाइस, ये निफ्टी और मिड कैप निफ्टी आज वाली और कल वाली कैंडल में फेल हो गया, रिजेक्शन आ गया, सेलर्स एक्टिव हो गए। जब तक इसके अंदर है तो हमें इस तरह से ही मूवमेंट करना पड़ेगा जैसे अभी पिछला वीक पूरा चल रहा था। ओके एंड बैंकेक्स की बात करता हूं तो बैंकेक्स जैसा बैंक निफ्टी वैसा बैंकेक्स। नाउ फटाफट से 15 मिनट पे चलते हैं गाइस कि बीटीएसटी प्लान क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। नाउ मैं आता हूं छोटे टाइम फ्रेम पे। कल डिटेल्स में मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि मार्केट कहां पे क्लोज हुआ, क्या हुआ। गाइस देखो 24,200 छोटा मोटा रेंज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। और मार्केट जो क्लोजिंग दे रहा है, क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट होती है मार्केट की। क्लोजिंग दे रहा है गाइस इसके बीच के अंदर, क्लोजिंग दे रहा है 24,200 और 24,150 के आसपास, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं पहली कैंडल है गाइस, ये विग है। तो मैं आज का लो काउंट यहाँ पे करता हूँ 24,100। मार्केट कोशिश ये करेगा मंडे को, जब मार्केट अपना पूरा साइडवेज है गाइस, कहीं कुछ कर ही नहीं रहा है, तो हम भले ही मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, भले ही मार्केट कहीं ना कहीं अपन स्मॉल स्मॉल बुलिश है, लेकिन वीकली जो कैंडल है वो रीटेस्ट प्लान भी कर रही है। डेली टाइम फ्रेम अपना पूरा एक मतलब वापस जोन में है। तो इसको सबको देखते हुए बीटीएसटी प्लान नहीं कर सकते, बीटीएसटी प्लान नहीं कर सकते। अगर किसी को उड़ता तीर लेना है तो भैया हेजिंग के बिना नहीं जा सकते, ठीक है ना। मेरे लिए संडे है और साइडवेज यहाँ पे ओपनिंग कर सकता है, मार्केट साइडवेज करता है तो गाइस हमें 280 240 के बाद हमें गुड अपॉर्चुनिटी अपसाइड को देखने को मिल सकती है। जब तक इस लेवल से बाहर नहीं निकलेगा, भले ही अभी 3 बजे के बाद ही निकल जाएगा ना, 3:15 बजे, तो ही हम प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये लेवल्स टूटना बहुत जरूरी है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये अपने लिए लेवल्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, ये अब इंपॉर्टेंट लेवल्स है गाइस, ध्यान रखिएगा। ये अपना एक तो यहाँ पे लेवल्स है, ठीक है ना, और एक अपना यहाँ पे लेवल्स है, ये अपने लिए लेवल्स रहेंगे निफ्टी के। और 500 का एक पावरफुल रेजिस्टेंस है अंदर, अगर ये लेवल्स एक्टिव होंगे तो भी अपने लिए अच्छा टारगेट है गाइस। अपना सिर्फ डर कहाँ पे है, डर निफ्टी के अंदर लोग जो ट्रैप होते हैं ना, वो इस जोन में ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट करना बहुत ज़रूरी है। ये हमने कर लिया तो गुड अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ अगर मैं निफ्टी के अंदर मूविंग एवरेजेस और आरएसआई देखता हूं तो मुझे आरएसआई यहाँ पे साइडवेज बता रहा है। ये देखो यहाँ पे आरएसआई साइडवेज बता रहा है, 200 ईएमए के नीचे है तो हल्का सा कहीं ना कहीं बेरिश बता रहा है। 200 ईएमए के ऊपर आ जाएगा 24,250 के, तो गाइस अपन अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है, कचरा समझ लो कि हमें इसमें नहीं जा सकते। और भाई ये ट्रैप है, फुल्ली ट्रैप है, ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन मैं ट्रेंड लाइन को भी फॉलो नहीं करूंगा। मुझे छोटा टारगेट नहीं चाहिए, जब तक ये श्योर मूवमेंट नहीं हो जाता इसके बिना मैं अब एक्टिव नहीं होऊंगा। इस चीज को याद रखिएगा अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के लिए गाइस मार्केट का 24,000 का सपोर्ट है ही है, बट अभी अपन फिलहाल 24,100
1100 का एक सपोर्ट ले रहे हैं गाइस, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मार्केट इसके बीच में ओपन होने की कोशिश करेगा मंडे को। नाउ अगर मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर गाइस, तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे एक डाउन ट्रेंड लाइन बना दी है, ठीक है ना, परफेक्टली, जो अच्छा ठीक भी है गाइस, ठीक है ना। ये एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ वीगो को भी अपन काउंट कर लेते हैं, कचरे को भी साथ में ऐड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का अंदर आपने देखा कि गाइस कहीं ना कहीं 200 ईएमए के इर्द गिर्द घूम रहा है, 200 ईएमए के इर्द गिर्द घूम रहा है। और आज मार्केट पूरा एक पहली जो कैंडल थी उसको ये भी नहीं तोड़ पा रहा है। 51,500 एंड 51,500 और 51,861 के रेंज में घूम रहा है, और 52,000 का रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया। एक बार टच जरूर किया था, तो हमें गाइस इस रेंज के बीच में थोड़ा सावधान रहना है। 200 ईएमए को तोड़ देगा और ये 51,800 का लेवल तोड़ देगा, तो हल्का सा अपन अपसाइड जा सकते हैं, जैसे अपन आज गए थे। तो ये अपना अपसाइड के लिए लेवल्स हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अपसाइड के साथ साथ गाइस ये इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हमारे लिए रहेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। और डाउन साइड के लिए सिंपल है, सामने नजर आ रहा है 51,200 और 51,000 और 50,980, 51,000, ये आप मान सकते हो, क्योंकि ये बियर ट्रैप था, तो इसे अपन काउंट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो ये आपका बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। और मिड कैप निफ्टी की भैया एक्सपायरी है, तो मिड कैप 200 ईएमए के ऊपर है, सब कुछ मार्केट ओके हुआ तो मिड कैप निफ्टी अपना बुलिश हो सकता है, गैप अप हो सकता है। अदरवाइज हमें इसका थोड़ा सा एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा भरोसा नहीं कर सकते, याद रखिएगा, एक्सपायरी वाले दिन भरोसा नहीं कर सकते। थोड़ा सा हल्का सा कहीं ना कहीं ये थोड़ा बुलिश मूवमेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें गाइस जिसको रिस्क लेना है वही रिस्क ले सकता है। मैं यहाँ पे BTST में यहाँ पे ओनली स्टॉक में प्लान करूंगा, इनके अंदर नहीं प्लान करूंगा, इसके अंदर ध्यान रखिएगा। बैंकेक्स की बात करता हूँ तो गाइस जैसा बैंक निफ्टी वैसा बैंकेक्स, ये अपने बैंकेक्स के लिए लेवल्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स है गाइस, ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं कल। अगर कुछ भी चेंजेस हुआ डाउ जोन्स वगैरह, तो मैं कल आपके लिए फ्रेश अच्छा मॉर्निंग में वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।